नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम कक्षा 12th का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 8 स्वरोजगार पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने स्वरोजगार के बारे में पढ़ा कि स्वरोजगार क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या क्या होते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय शुरू कर सकता है, विनिर्माण के कार्य कर सकता है, कोई पेशेवर कार्य कर सकता है या अन्य कोई छोटी मोटी जो सेवाएं प्रदान कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि लघु व्यवसाय क्या होता है, छोटा व्यवसाय क्या होता है। छोटा व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जिसका आकार छोटा हो, पूंजी निवेश कम हो, उत्पादन की मात्रा व कर्मचारियों की संख्या भी उसमें क्या होती है, कम होती है, उसे छोटा व्यवसाय कहते हैं। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ श्रम का काम ज़्यादा होता है। कर्मचारी जो है मशीनों के आधार पर कार्य नहीं करते, स्वयं के हाथ से जो है वो काम ज़्यादा किया जाता है। यहाँ कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है और उत्पादन बड़े स्तर पे नहीं किया जाता। ऐसा व्यवसाय छोटा व्यवसाय कहलाता है। 21 दिसंबर 1999 से नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार छोटे पैमाने की इकाइयों के लिए प्लांट व मशीनरी में निवेश को 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमारी जो सरकार है उन्होंने 21 दिसंबर 1999 से एक स्टैंडर्ड लागू किया है, एक पैमाना लागू किया है कि वह इकाइयां जिनमें प्लांट में मशीनरी में जो पूंजी उन्होंने निवेश करी है, स्थायी पूंजी, अगर वो 1 करोड़ रुपए तक है तो वो इकाइयां छोटे व्यवसाय की श्रेणी में आएंगी। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है कि कैसे हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय छोटा व्यवसाय होता है। तो इस व्यवसाय में कुछ ही व्यक्तियों का स्वामित्व और प्रबंधन होता है। ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं की जाती है, बहुत ही छोटे स्तर पर ये छोटा व्यवसाय किया जाता है, जहाँ कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। तो जब सीमित संख्या होती है तो स्वामित्व होता है वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है, प्रबंधन और नियंत्रण भी कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है। इससे जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि बहुत अधिक व्यक्ति अगर प्रबंधन में भाग लेने लग जाएंगे तो निर्णय लेने में देरी होती है। लेकिन छोटे व्यवसायों में जो कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार रहता है, तो जो भी व्यवसाय से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्र लिए जाते हैं, समय पर लिए जाते हैं। कार्य क्षेत्र इनका सीमित होता है, बहुत अधिक इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं होता, छोटी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इनमें कम पूंजी और श्रम की अधिकता रहती है। पूंजी का निवेश कम होता है और हाथ से काम, श्रम से काम ज़्यादा लिया जाता है। छोटे व्यवसाय के प्रकार। अब छोटे व्यवसाय विभिन्न तरीके के होते हैं। इसमें देखिए, छोटे व्यवसाय को प्लांट में मशीनरी में स्थायी पूंजी के निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में जो हम छोटे व्यवसाय को वर्गीकृत कर रहे हैं वह प्लांट व मशीनरी में जो भी निवेश किया गया है, जो स्थायी पूंजी का निवेश है, उसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसमें है छोटे पैमाने के उद्योग, अति छोटे उद्योग, सहायक औद्योगिक उपक्रम, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उपक्रम और छोटे पैमाने की सेवाएं व व्यवसाय। सबसे पहला है छोटे पैमाने के उद्योग। जो छोटा व्यवसाय है उसको विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं छोटे पैमाने के उद्योग। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें प्लांट में मशीनरी में निवेशित जो स्थायी पूंजी है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिसके अंतर्गत जो भी प्लांट में मशीनरी में जो पूंजी निवेश की गई है वो 1 करोड़ तक या 1 करोड़ से कम या वहां तक है, तो उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। अति छोटे उद्योग। ऐसी इकाई जिनमें प्लांट व मशीनरी में निवेशित स्थायी पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यानी ऐसी औद्योगिक इकाई जहां पर जो प्लांट और मशीनरी लगाई गई है और उसमें जो निवेशित पूंजी है वो 25 लाख रुपए तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें अति छोटे उद्योग कहा जाता है। सहायक औद्योगिक उपक्रम। ऐसे उपक्रम जो अपने उत्पाद का कम से कम 15% भाग दूसरे उद्योगों को आपूर्ति करता है, उसे सहायक उद्योग कहा जाता है। यानी जो भी वो उत्पादित कर रहा है उसका 50% वे किसी अन्य उद्योगों को प्रदान कर रहा है और जिसमें निवेशित स्थायी पूंजी जो है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
ऐसे उपक्रम को सहायक औद्योगिक उपक्रम कहा जाता है। ग्रामीण उद्योग, ऐसे उद्योग जो ग्रामीण स्तर पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इकाइयां जिसकी प्लांट में मशीनरी में निवेशित स्थायी पूंजी 50,000 रुपए प्रति कारीगर है। यानी जो भी स्थायी पूंजी निवेशित की गई है प्लांट में मशीनरी में, वे 50,000 रुपए प्रति कारीगर है। ऐसे उपक्रम को ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग जो बहुत ही छोटे स्तर पर परिवार के द्वारा घरों में ही रहकर चलाए जा रहे हैं, वह कुटीर उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योगों का संचालन परिवार की सदस्यों के द्वारा, परिवार के सदस्यों की सहायता से पूरे समय या अंशकालिक, या तो पूरे समय ही वो यह कार्य कर रहा है या पार्ट वाइज, पार्ट टाइम जॉब के रूप में अगर ये काम कर रहा है, इसमें विशिष्ट कला व कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कुशलता और कौशल के आधार पर वह कार्य करता है। इसमें हाथ से किया जाने वाले कार्य को शामिल किया जाता है। हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ये सब कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और इनमें जो है पूंजी निवेश की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। सूक्ष्म उपक्रम, इनमें प्लांट में मशीनरी में निवेशित स्थायी पूंजी 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। जो सूक्ष्म उपक्रम है उसमें किन उद्योगों को शामिल किया जाएगा? जिसमें प्लांट और मशीनरी में जो निवेशित पूंजी है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ये एक छोटे पैमाने की सेवाएं व व्यवसाय। एक और है आप लोगों के छोटे पैमाने की सेवाएं व व्यवसाय, स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। इस प्रकार के व्यवसाय में प्लांट व मशीनरी में निवेशित अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है और इसके अंतर्गत जैसे फोटोकॉपी केंद्र हो गए, तो छोटे पैमाने की जो सेवाएं देने वाले हैं और जिसमें जो प्लांट और मशीनरी में जो निवेशित जो स्थायी पूंजी है वो 10 लाख रुपए तक है। इसमें फोटोकॉपी आ गया, आपके ब्यूटी पार्लर का कार्य आ गया, क्रैच आ गया, आदि व्यावसायिक उपक्रमों को शामिल किया जाता है। भारत में छोटे पैमाने के व्यवसायों का विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पाद के सकल मूल्य का 35%, औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोजगार का 80% और कुल निर्यात के 45% का योगदान है। कि भारत में जो छोटे पैमाने के व्यवसाय हैं उनका विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या योगदान है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पाद का 35%, औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोजगार का 80% और कुल निर्यात में 45% इसका योगदान है। भारतवर्ष में छोटे व्यवसायों का महत्व, कि भारत में जो छोटे व्यवसाय हैं उनका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये हम देखते हैं। बड़ी मात्रा में ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति अपने छोटे छोटे उद्योग लगा के अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, तो ये बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ये बड़े स्तर पर नहीं किए जाते हैं। व्यक्ति अपनी छोटी सी पूंजी से अपना ये व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग के कारण उत्पादन की लागत कम होती है। व्यक्ति जो उसके पास जो साधन उपलब्ध हैं उसी के आधार पर वह अपना कार्य करता है, तो जो भी उत्पादन की लागत आती है वो कम आती है और कम उत्पादन की लागत आने से जो वस्तुओं का मूल्य है वह भी कम होता है। संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग कर विश्व स्तर के उत्पाद उत्पादित कर सकता है। वो जो भी अपने पास उसके पास जो साधन उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, कुशलताएं हैं, उसका उपयोग कर वह ऐसे उत्पाद निर्मित कर सकता है जो विश्व स्तर पर विख्यात है। उनको उत्पादित कर उनका निर्यात कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, जरी आदि कार्यों की मांग बहुत अधिक होती है। इसके कारण निर्यात के द्वार राष्ट्रीय छवि को सुधारने में मदद मिलती है। जो भारत के हस्तशिल्पी हैं, हथकरघी हैं, बुनकर हैं, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ के कारीगरों का जो कार्य है, जरी का काम है, जो हाथ से वो काम करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। इसलिए वे अपने इन सभी कुशलताओं का उपयोग करके ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो बाहर निर्यात होती है और इससे राष्ट्रीय छवि को सुधारने में मदद मिलती है।
छोटे व्यवसाय लोगों के रहन सहन के स्तर को सुधारने में सहायता करता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति छोटे छोटे व्यवसाय करने लग जाता है और उसकी आय होने लग जाती है, आय की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह अपना जीवन स्तर, अपना रहन सहन सुधारने में भी उसको मदद मिलती है। अब छोटे व्यवसाय के क्षेत्र, कि छोटे व्यवसाय के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कम पूंजी निवेश वाले क्षेत्र, जिसमें माल व सेवाओं का क्रय विक्रय शामिल है। शुरू में ही हमने जैसे समझा कि छोटे व्यवसाय में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्ति माल या सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत सेवाओं से संबंधित व्यवसाय, जैसे वस्त्र है, वस्त्र सिलाई, बढ़ईगिरी, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। पहले में हमने पढ़ा कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्तिगत सेवाएं देके, जैसे उसने दर्जी का काम कर लिया, या फिर उसने वस्त्र सिलाई का या बढ़ईगिरी का, कारीगरी का काम करके वह जो है अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय चलाते हैं वह भी छोटे व्यवसाय में शामिल होते हैं। बड़ी औद्योगिक इकाइयां कुछ छोटे कार्यों के लिए इन छोटी औद्योगिक इकाइयों पर निर्भर रहती है। जो बड़े स्तर की औद्योगिक इकाइयां हैं उन्हें कुछ छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं। उन छोटे छोटे कार्यों के लिए वे इन्हीं छोटी औद्योगिक इकाइयों पे निर्भर रहती है। तो ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कार्यों को पूरा करती है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। अब छोटे व्यवसायों के प्रति हमारी सरकार की क्या नीति है, इनमें वृद्धि करने के लिए, इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों को लागू किया गया है। छोटे व्यवसायों के विकास के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे उदार साख नीति। अगर उन्हें ऋण की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, तो उदार मतलब सरल तरीके से, सरल नियमों के द्वारा उन्हें उधार दिया जाता है, ऋण दिए जाते हैं। ऋण व अग्रिमों की प्रक्रिया सरल है और रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, छूट पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिस्पर्धा से बचाव के लिए इन उद्योगों के लिए केवल 800 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित रखा गया है। छोटे पैमाने के व्यवसाय जिनमें कम पूंजी होती है, फिर बड़े स्तर की जो व्यवसाय हैं, बड़े स्तर के जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास तकनीक होती है, व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, कर्मचारी ज़्यादा होते हैं। तो छोटे स्तर के जो व्यवसाय हैं वो बड़े स्तर के व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसीलिए सरकार ने इन्हें प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए इनके क्षेत्र में 800 वस्तुओं के उत्पादन को सुरक्षित रखा है, जो केवल इन्हीं के द्वारा ही उत्पादित होती हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के आबकारी कर में कर मुक्ति की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। आबकारी कर ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क है। जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है देश की घरेलू सीमा के अंदर ही, तो उस पर कुछ कर लिया जाता है, सरकार के द्वारा उत्पादन शुल्क लिया जाता है। तो उसकी सीमा को भी बढ़ाकर वर्तमान में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन उद्योगों के विकास के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड आदि की स्थापना की गई है। ये जो लघु उद्योग है, इनके विकास के लिए, इनको सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, जैसे भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। भारतीय सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पृथक मंत्रालय की स्थापना की है। वर्तमान में जो लघु, जो हमारे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग की जो इंडस्ट्री है, इसके लिए पृथक मंत्रालय, अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है, जिसका कार्य इनके संबंध में, इन उद्योगों के संबंध में योजना बनाना होता है, उनको लागू करना होता है, उनका क्रियान्वयन करना होता है। हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई है। विभिन्न जो छोटे व्यवसाय हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उनके कार्यों में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसमें एक दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इन उद्योगों के लिए सरकार भूमि, ऊर्जा और पानी रियायती दर पर उपलब्ध कराती है।
मूल्य पर इन्हें रियायती दरों पर इनकी सुविधा उपलब्ध कराती है। यदि उन्हें भूमि की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है, तो रियायती दरों पर कम मूल्य लेकर ये सरकार जो है इनकी सहायता करती है। छोटे व्यवसायों को संस्थागत सहायता। अब छोटे व्यवसायों के विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1955 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1955 में हुई है। और क्यों हुई है, इसका उद्देश्य ही क्या है कि जो भारतीय जो लघु उद्योग है उनकी सहायता करना और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। इस हेतु इस जो निगम है इसकी स्थापना की गई थी, संस्था की स्थापना की गई थी। यह निगम छोटे उद्योगों के उत्पादों को निर्यात करने में तथा उनकी तकनीकों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। जो भी छोटे उद्योग जो अपना उत्पाद तैयार कर रहे हैं, तो उनका निर्यात आसान तरीके से हो जाए और जो भी उनको तकनीकों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको विकसित करने में यह निगम सहायता करती है। राज्य लघु उद्योग विकास निगम राज्य के छोटे अति लघु उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादित उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। जो राज्य लघु उद्योग विकास निगम है, इसका कार्य क्या है, जो राज्य के छोटे उद्योग हैं, अति छोटे लघु उद्योग हैं, उन्हें कच्चा माल कैसे प्राप्त हो, जो कच्चे माल की प्राप्ति कैसे हो, और जो उत्पाद उत्पादित कर रहे हैं उनका निर्यात करना, उनकी एडवर्टीजमेंट करना, उनका प्रवर्तन करना, विपणन सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, ये सब इसका कार्य है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये एक शीर्ष संस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए यदि वित्त की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ये एक शीर्ष संस्था है, टॉप संस्था है। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के वित्तीयन की शीर्ष संस्था है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा, जो गांव में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो रखे हैं, जो सहकारी संस्थाएं, उनके माध्यम से जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए सहायता प्रदान करती है, साख की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह भी लघु उद्योगों के विकास के लिए और उनको साख सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों की शीर्ष संस्था है। ऐसे बैंक जो लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी साख सुविधा प्रदान करते हैं, उन बैंकों की शीर्ष संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। लघु उद्योग सेवा संस्थान उद्योगों को प्रशिक्षण प्रदान करना और परामर्श प्रदान करती है। जो ये लघु उद्योग सेवा संस्थान है, ये अपनी सेवाएं लघु उद्योगों को देती है। यदि उन्हें किसी प्रकार के सलाह की आवश्यकता है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो वह यह जो उद्यमों को उपलब्ध कराती है। जिला उद्योग केंद्र, जिला स्तर पर भी उद्योगों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। छोटे उद्योगों के प्रवर्तन के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है। यानी जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। यह जिला स्तर पर उद्यमियों द्वारा नए उद्योगों को स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। यदि जिला स्तर पर कोई उद्यमी है और वह अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, तो उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है। उन्हें कच्चे माल, मशीनरी आदि के चयन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है कि कच्चा माल उन्हें कैसे लेना चाहिए, मशीनरी कैसी होनी चाहिए, और अन्य भी जो भी उनको सहायता की आवश्यकता है, सुझावों की आवश्यकता है, वे सभी जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा उद्यमियों को दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा छोटा व्यवसाय किसे कहते हैं, छोटे व्यवसाय के क्षेत्र और उनको दी जाने वाली सरकारी सहायता, और इसके लिए कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई है। थैंक यू।